द ग्रेट हैप्पीनेस। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। जितनी भी यहाँ पर गुजराती हमारी माताएं हैं और पिता समान उपासक है, गांधीनगर से भी कुछ हमारे श्रद्धालु उपासक आए हैं। आप सभी के प्रति मैं सद्भावना मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। सबसे पहले उस गुजरात में हम रहते हैं जहाँ कभी हजारों भिक्षु रहते थे। आप में से शायद गिने चुने लोगों को पता होगा गुजरात की हिस्ट्री के बारे में। जूनागढ़ हो, भड़ोच हो, कच्छ हो, बड़ोदरा हो, ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं। और बाबा साहब इधर काम कर रहे थे, बड़ौदा में काम कर रहे थे बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ पर। जैसे बाहर से जाकर के शिक्षा लेकर आए, कुछ डिग्रियां हासिल करके लाए, MA, PhD, DSc, LLD, D.Litt, बैरिस्टर एट लॉ, ऐसी डिग्रियां बाबा साहब ने हासिल कर जब भारत में लौटे तो जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी उन सयाजीराव गायकवाड़ की याद आई बाबा साहब को, और बाबा साहब यहाँ पर बड़ौदा में नौकरी करने के लिए आए थे। अपना नाम और अपनी जात बदलकर बाबा साहब यहाँ रहते थे। आपको पता होगा क्योंकि आप गुजराती थे। तो बाबा साहब जब जात बदलकर अपनी यहाँ पर रहते थे बड़ौदा में, तो नाम भी बदला था बाबा साहब ने। वैसे बाबा साहब को सारी दुनिया बाबा साहब यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इस नाम से जानती है, पहचानती है। लेकिन जब गुजरात में बड़ौदा में बाबा साहब जब आए तो उस समय की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से बाबा साहब को अपना नाम बदलना पड़ा, अपनी जाति बदलनी पड़ी। जाति बदलनी पड़ी मतलब लोगों को कहने के लिए, बताने के लिए, ताकि बाबा साहब के साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, कोई जातिवाद ना करे, कोई अन्याय ना करे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि बुद्धि को, ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता था, जात को महत्व देने वाली परिस्थिति। तो कुछ दिन बाबा साहब उधर रहे बड़ौदा में, लेकिन जब लोगों के समझ में आया कि जो अंबेडकर है वो बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित है, बड़ा सिलवान है और बड़ा सुंदर है। बाबा साहब बहुत सुंदर थे। कोई भी फोटो देखो बाबा साहब की, जैसे आज हीरो की फोटो रहती है वैसे बाबा साहब की हर एक फोटो है। उसका कारण है, कोई भी फोटो देखो, मॉर्निंग में खींची हुई फोटो देखो, इवनिंग में खींची हुई फोटो देखो, दोपहर में खींची हुई फोटो देखो, जो भी कोई फोटो उपलब्ध है उस सभी फोटो में बाबा साहब बड़े सुंदर है। गले में टाई है, कोट है, पैर में बूट है, भारी का बूट, कभी कभी हैट है, टोपी भी है, अलग अलग चश्मा है। बाबा साहब को देखो, पेन भी है साथ में, कुछ बैग है साथ में, बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं राजा के जैसे। आपने फोटो देखी होगी बाबा साहब, आयरे गहरे नत्थु खैरे के जैसे बाबा साहब दिखने को भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि वो खुद को मैं बुद्ध का अनुयायी हूं ऐसा मानते थे, और थे भी वो बाबा साहब। लेकिन इधर गुजरात में बड़ौदा में वैसे रहना पड़ा। और जब लोगों को समझ में आया कि अरे ये महार जाति से है, तब काठियाँ लेकर आए, कुल्हाड़ी लेके आए, शस्त्र लेके आए और बाबा साहब को डराया, धमकाया, गाली गलौज किया लोगों ने उस समय। आप तो महार हो, आप तो शूद्र हो, हमको बताया नहीं, झूठा बताया आपने। अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो, अपना सामान बांध लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा इमेजिन करो, अगर किसी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया होता
सोच कर देखो आंख बंद करके 1 मिनट के लिए कि बाबा साहब की जगह पर अगर हम होते। इतिहास के निर्माता है बाबा साहब, इतिहास बना डाला उस राम जी के लाल में, ऐसा कभी नहीं बताया। इतिहास बना डाला, तो बाबा साहब ने तो इतिहास बनाया, उधर संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो भी कुछ अभी मैंने सहा है, ऐसा मेरे समाज के लोगों के ऊपर नहीं आएगी ऐसी परिस्थिति। इसके लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी निछावर कर दूंगा, मेरा पूरा जीवन समर्पण कर दूंगा। और बाबा साहब ने वैसा ही किया। इस देश का संविधान लिखा, कानून लिखा, और उस कानून में, उस संविधान में एक एक कलम ऐसी लगाई कि बाबा साहब को जो भी कुछ झेलना पड़ा, बाबा साहब को जो भी अन्याय सहना पड़ा, उस अन्याय को बाबा साहब का एक भी सिपाही या भारत में रहने वाला कोई भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो बाबा साहब को माने या ना माने, लेकिन जिनको कभी शूद्र कहा जाता था, उसमें से कोई भी हो, उसे आज कोई नहीं ऐसी उंगली करके बोल सकता कि तुम गुजरात नहीं आ सकते, कैपिटल में, गुजरात की कैपिटल में नहीं रह सकते, इधर पढ़ाई नहीं कर सकते, इधर नौकरी नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसी नींव डाली है संविधान में समता का तत्व, और उसकी बदौलत, बाबा साहब की बदौलत हमें आज कोई भी छू नहीं सकता। ये बाबा साहब के उपकार है। ये सबसे पहले मैंने जिक्र किया इस मुद्दे का, क्योंकि मेरे मराठी में अब तक मैंने जितने भी प्रवचन दिए, उसमें से बहुत सारे प्रवचनों में मैंने इस घटना का जिक्र किया, जिस पेड़ के नीचे बाबा साहब रोए थे और जिस पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प किया था परिवर्तन करने का। ये बात अलग है। दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता था, मुंबई में कुछ केव्स है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। कान्हेरी केव्स है बोरीवली में, और अंधेरी में भी केव्स है मुंबई में। आप सीएसटी की ओर जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया आपको अगर पता होगा, तो वहां से बोट में बैठ करके आधा घंटा लगता है, घारापुरी उसको अभी बोलते हैं, उधर भी एक केव्स है। और मुंबई जब छोड़ेंगे तो थाना परिसर है, कल्याण परिसर है, उसके बाद कर्जत परिसर है, उसके बाद लोनावला है, खंडाला है, पूना सिटी है, कराड़ है, सातारा है। थाना छोड़ने के बाद इधर पनवेल है, पनवेल के बाद सिन्नर है, पनवेल के बाद इधर नासिक है, नासिक के बाद औरंगाबाद भी है, उधर एल्लोरा है, एल्लोरा के बाद अजंठा केव्स है, और इधर अंधेरी से बोरीवली, बोरीवली से पालघर होते हुए जब कच्छ आते हैं, भड़ोच आते हैं, और भड़ोच कच्छ 19 बौद्ध विद्यापीठ जो थे, उसमें से एक विद्यापीठ वल्लभी विद्यापीठ ये गुजरात में था। तो इधर विद्यापीठ भी था, और कच्छ में, भड़ोच में इधर सम्राट अशोक का शिलालेख भी मिला है, एक बड़ा स्तूप भी मिला है। तो ये बुद्ध की भूमि है। ये भारत तो बुद्ध भूमि ही था, भगवान बुद्ध के समय भी बुद्ध भूमि था, सम्राट अशोक के समय भी बुद्ध भूमि थी, कनिष्क के समय भी बुद्ध भूमि थी। लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थिति ऐसी आई, बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, लोगों को सुवर्ण मुद्राएं दे दी गई, बख्शिश दे दी गई लोगों को। जो भी कोई भिक्षु का सिर लाकर हमें काट कर ला के देगा, उसको बख्शिश मिलेगा, ऐसा फरमान छोड़ा था। और इस परिस्थिति के वजह से जो भी कोई गिन चुनकर भिक्षु थे, कोई तिब्बत चले गए, कोई थाईलैंड चले गए, कोई बर्मा चले गए, कोई चाइना। चेन्नई वर्सेस चाइना ऐसा एक मूवी भी है, आपने देखा होगा कभी, चेन्नई वर्सेस चाइना। उसमें एक बौद्ध भिक्षु की कहानी भी बताई है, वो कैसे भारत से चाइना जाता है और उधर जाकर लोगों को कैसे बुद्धिज्म के बारे में समझाता है, प्रवचन करता है, उपदेश देता है। तो ये सारी जो बातें हैं अपने भारत में हमको अब जो मिली है, ये बाबा साहब की बदौलत मिली है। क्योंकि नागपुर में बाबा साहब ने हम सभी को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है।
भगवान बुद्ध तो हमें पता नहीं थे। मुझे पता नहीं आप गरबा खेलते हो या नहीं। अभी इधर की परंपरा संस्कृति है तो आप जाते भी होंगे, लेकिन आप सब मेरी माताएं हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, आप हमारे भाई हैं, पिताजी हैं। अब तक जो भी कुछ करते थे हम करते थे, पता नहीं था। लेकिन जब पता चले, ये पता चलने के बावजूद भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो भगवान ने कहा मूर्खों की संगति ना करें। महामंगल सूत्र में पहली गाथा कही भगवान ने, असेवनाच बालानम। जो भी कोई ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जिन्हें बुद्ध के धम्म का महत्व नहीं है, बाबा साहब के त्याग का महत्व नहीं है, उसे कौन समझा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई नहीं समझा सकता, लेकिन जो समझदार है उनको इशारा काफी होता है। आपने YouTube पर हमारा द ग्रेट हैप्पीनेस इस नाम से चैनल है YouTube पर, द ग्रेट हैप्पीनेस। दूसरा एक चैनल है हमारा प्यूरिटी ऑफ माइंड, उस पर हम प्रवचन देते हैं। अभी यहाँ पर भी शूट हो रहा है, अभी कुछ दिन बाद आपको ये प्रवचन मिलेगा जरूर। आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हमारे मराठी वाले जो प्रवचन हैं, मुझे राहुल ने बताया कि इधर बहुत सारे लोग सुनते हैं। विशाखा महिला मंडल उपासक उपासिकाएं हैं कि हमारा प्रवचन, मराठी वाले जो भी हमारे प्रवचन हैं वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये माध्यम जो है बहुत बढ़िया माध्यम है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारा कोई चैनल तो नहीं है जैसे इन लोगों के चैनल है, जो भी कोई बटन दबाओ चैनल शुरू होते हैं। न्यूज़पेपर देखो या कोई भी सीरियल देखो, मूवी देखो, उसमें ज़्यादातर अलग अलग धर्मों का प्रचार होता है, लेकिन बुद्धिज्म को इग्नोर करते हैं। वो बीच में पीके एक मूवी आया था, पीके, तो उसमें मैसेज है, लेकिन भिक्षु का जो रोल था, भिक्षु के साथ आमिर खान की बातचीत हुई थी, वो काट दी सेंसर बोर्ड ने। क्यों? क्योंकि उधर अपने लोग नहीं बैठे। अपने लोग सम्राट अशोक के जमाने में थे, अपने लोग कनिष्क के जमाने में थे, सातवाहनों के जमाने में थे, नंद घराने के जमाने में थे अपने लोग। अभी अपने लोग नहीं। तो वैसे अपने लोग वहां पर नहीं है करके हमारा यहाँ पर अब कुछ नहीं है ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम तो प्रवचन में हमेशा बताते, बाबरी मस्जिद का जो मैटर हो गया, उसके पहले भी हम बता रहे थे अपने लोगों को, इस देश के लोगों को, 84,000 विहार, शिलालेख, क्योज यानी लेनी गुफाएं इस भारत में तो निर्माण की थी सम्राट अशोक ने। 84,000 किसे कहते हैं? तो संख्या तो देखो, 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, शिलालेखों का निर्माण इस भारतवर्ष में सम्राट अशोक के जमाने में निर्माण किया था उन्होंने। लेकिन जब मुसलमानों की सत्ता आई तो बुद्ध विहारों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। जब हिंदुओं की सत्ता आई तो बुद्ध विहारों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। अभी वो उधर मंदिर मिला ऐसा बोल रहे। हम तो लोगों को मतलब ऑन माइक बताते हैं कि जितने भी यहाँ पर पुरातन प्राचीन धार्मिक स्थल है, अगर ईमानदारी से वहाँ पर खुदाई हुई, बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर खड़ा करके, हमारे जैसे बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर खड़ा करके, अगर किसी भी भारतवर्ष में जो भी प्राचीन मंदिर है या धार्मिक स्थल है वहाँ पर अगर खुदाई ईमानदारी से होगी तो बुद्ध के सिवा वहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भारत बुद्ध का भारत है, था, और बाबा साहब का वचन है, एक दिन आएगा इस देश को ही नहीं
सारी दुनिया को बुद्ध का ही रास्ता चुनना होगा, बुद्ध के ही रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि बुद्ध इस भारत का सुपुत्र था और है और रहेगा। और इसलिए ये सब कुछ सच है, लेकिन है, इसलिए कि अभी मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। एक राजा था, गौर से सुनो। एक राजा था और उसके नगरी में एक गरीब लोहार था। तो उस राजा को दया आई, तो लोहार गरीब था। तो राजा के मन में विचार आया कि अरे इतना गरीब लोहार है तो ये भी धनवान बन जाए, इसलिए मैंने कुछ तो करना चाहिए। और एक दिन राजा ने उसको चंदन की बाग भेंट दी, चंदन की बाग भेंट दे दी। जब बाग भेंट दी थी, पौधे थे, कुछ समय बीत गया, चंदन के जो पौधे थे वो बड़े बड़े झाड़ बन गए, पेड़ बन गए। और फिर लोहार ने जब वो पेड़ बड़े बन गए अपने खेत में, बाग में, तो उसको काट दिया। काटने के बाद एक जगह पर इकट्ठा किया, एक जगह पर इकट्ठा करके उसको सुखाया धूप में। सूखने के बाद कुछ दिन बाद उसने आग लगाई, उसको सारे चंदन के उस लकड़ियों को आग लगाई, पूरी लकड़ियां जल गई। तो लोहार था और लोहार को कोयले की जरूरत होती है, तो जो लकड़ियां चंदन की जलाई उसमें से कुछ कोयला भी निकल गया, पानी डाला था उसमें, और कुछ राख हो गई। और फिर जितना कोयला उसको लगता था साल भर के लिए, उतना उसने अपनी कोठरी में जमा करके रखा, और जो एक्स्ट्रा था वो अपने आप्त स्वकीय लोगों को दे दिया। और फिर एक दिन राजा की सवारी फिर से उस नगर में आ गई। जहां कहीं वो गरीब लोहार रहता था, उस घर के सामने जो रास्ता था, वहां पर जब राजा का रथ आ पहुंचा, तब राजा ने अपने सिपाहियों को, सैनिकों को बोला कि रुको, यहाँ पर रहने के लिए झोपड़ी में कुछ दिन पहले एक लोहार था, वो बहुत गरीब था, बहुत सालों से मैं उसको देख रहा था, तो उसकी गरीबी हटाने के लिए, उसको धनवान बनाने के लिए मैंने एक चंदन की बाग उसको भेंट दी थी, ताकि वो भी धनवान हो जाए। और मुझे लगता है कि आज उसके दिन बदल गए होंगे और कहीं पर उसको अच्छे दिन आए होंगे। तो उसने कहीं पर अपना बंगला बनाया होगा। तो उसके आजू बाजू में रहने वाले कोई लोग हैं तो जरा उनको बुलाओ, उनसे पूछताछ करते हैं, भाई अभी कैसा चल रहा है उस लोहार का। तो राजा के सैनिक सिपाही उधर गए भागते भागते, और देखा तो झोपड़ी तो वैसे की वैसी ही वहां पर थी, और झोपड़ी में झांक के देखा उन्होंने तो गरीब लोहार वैसे की वैसे कपड़ों में वहां पर बैठा था। चौंक गए वो सिपाही, वो सैनिक राजा के, और फिर वापिस आकर राजा को बताया, महाराज जिसको आपने कुछ दिन पहले चंदन की बाग भेंट दी थी, वो लोहार अभी भी वैसे की वैसे ही है और वहां पर बैठा हुआ है। राजा बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसको मैंने चंदन की बाग भेंट दी वो वैसे की वैसे कैसे रह सकता है, जाओ उसको बुला कर लाओ। तो सिपाही जाते हैं, उसको बोलते हैं कि राजाधिराज अपने द्वार पर खड़े हैं और आपको बुलावाया है। वो बड़ा आनंदित होता है, भागते भागते राजा के पास ऐसे हाथ जोड़कर जाता है, राजा राजा होता है, और राजा को बोलता है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसे हाथ जोड़कर। तो राजा बोलता है, भाई मेरी सेवा मत कर, मेरे प्रश्न का जवाब, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ दे, बस मेरा समाधान हो जाएगा। अब इसको लगता है ऐसे कौन से सवाल राजा मुझे पूछेगा। तो राजा उसको पूछता है, कुछ दिन पहले मैंने तुमको चंदन की बाग भेंट दी थी,
तो उस बाग का तुमने क्या किया? तो वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, जब आपने मुझे चंदन की बाग भेंट दी थी तब चंदन की वृक्ष जो भी थे वो पौधे थे, छोटे छोटे थे। जैसे ही आपने चंदन की बाग मुझे सौंपी तो मैंने बहुत मन लगाकर उसको पानी दिया, उसको खाद दिया। वो चंदन के पेड़ बड़े बड़े बन गए। चंदन के पेड़ वृक्ष जब बड़े बन गए उसको मैंने काटा, कुल्हाड़ी चलाई उस पर, एक जगह पर लकड़ियां इकट्ठी की, उनको सुखाया और सुखाने के बाद आग लगाई उसको। आग लगाने के बाद जल गई लकड़ी। जब पूरी लकड़ियां जल गई मैंने उस पर पानी झड़काया, उसका कोयला बनाया, क्योंकि मैं लोहार हूं और मुझे साल भर के लिए जितना कोयला लगता है मैंने वो रख दिया, और जब ज्यादा था मेरे आप दसवकियों को दे दिया, और जो राख थी वो फेंक दी। राजा ने ऐसे हाथ मार लिया। राजा सन्न रह गया, क्या बोलूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। राजा माथे पर हाथ मारता है, राजा चंदन की बाग भेंट दी और ये मुझे इतनी खुशी से कह रहा है, महाराज जब दी थी तो छोटे छोटे वृक्ष थे, मैंने पानी दिया, खाद दिया, फलाना किया, बिस्ताना किया, बड़े हो गए वृक्ष, उसको तोड़ा, कुल्हाड़ी चलाई, उसको सुखाया, उसको आग लगाई, पानी डाला, कोयला दिया। राजा उसकी तरफ देखकर आंखों में आंखें डालकर, राजा की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई, और राजा उसकी बात सुनकर उसका बोलना जब बंद हो गया, उस बाग में से एक आध लकड़ी तेरे पास अभी है बची हुई या नहीं? तो वो लोहार कहता है, महाराज मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं घर में देखता हूँ, ढूंढता हूँ, अगर कुछ मिला तो। और भागते भागते खोपड़ी में जाता है और देखता है इधर उधर, तो कुल्हाड़ी का जो डंडा होता है, ऐसे अगर देखा जाए तो तुम्हारे घर पर, गांव पर अगर कुल्हाड़ी है तो गांव वाले लोग एक तो बबूल का या नीम का डंडा बनाते हैं उसको, लेकिन इस किस्मा खां ने चंदन की लकड़ी का डंडा उसको डाला कुल्हाड़ी में। और भागते भागते राजा के पास जाता है, महाराज बस इतना कुल्हाड़ी का ये डंडा बचा है, बस उसमें से। महाराज फिर से माथे पर मार लेता है। लोग तो बबूल का डंडा लकड़ी यूज करते हैं कुल्हाड़ी के लिए, कोई नीम का डंडा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसने तो चंदन का डंडा इस्तेमाल किया। तो राजा सैनिकों को बोलता है, इसको साथ में ले लो और चलो हमारे साथ चंदन के व्यापारी के पास जाते हैं। तो राजा के साथ वो चला जाता है। कोई जब मर जाता है तो लोग उसके अंतिम संस्कार पर उसका सम्मान करने के लिए चंदन की इतनी सी लकड़ी, वो भी झूठी होती है, ओरिजिनल से बहुत कुछ बनता है और बहुत महंगी होती है, तो इतनी सी लकड़ी कभी कभी कोई अंतिम संस्कार के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, अगर बहुत अमीर है तो। वैसे देखा जाए तो कोई मर जाए तो गले में जो भी कुछ रखा है, जिंदगी भर इधर इधर उधर उधर देख के, ऐसा मैंने बनाया, इतना मेरे पास पैसा है, ये देखो मेरे पास ये भी है, ये देखो मेरे पास ये भी है, ये देखो मेरे पास ये भी है, जिंदगी भर ऐसा जो भी कोई करते हैं। तो जब कोई मर जाता है तो लोग बोलते हैं, थोड़ा रुको, कोई भी हो। क्या होता है, जब उनको स्नान के लिए निकालते हैं तो उसको पहले बुजुर्ग लोग प्रेत के पास आते हैं और कपड़े से अगर बॉडी को ढांका हुआ है तो ऐसा वैसा थोड़ा करते हैं, रोते रोते थोड़ा डुप्लीकेट रोना आता है और देखते हैं इधर उधर कुछ जा तो नहीं रहा है उसके साथ।
मतलब जो गया वो तो ठीक है, चला गया, आप क्या कर सकते, लेकिन उसके साथ धन नहीं जाना चाहिए। ये तो सच्चाई। सत्ता, संपत्ति और शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अपने पास है, कल किसी और की हो जाएगी। आज हम जवान हैं, कुछ दिन बीतने पर हम भी बूढ़े हो जाएंगे। आज हमारे पास सत्ता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, राज करके चले गए, आखिर तक कोई सत्ता में नहीं रहता है, क्योंकि ये बुद्ध की वाणी है। परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गुजरात हो या भारत हो, सब कुछ बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये कुदरत का कानून है। इसलिए सत्ता भी बदलती है, राजा बदलता है, संपत्ति भी बदलती है। आज हमारे पास चाबी है, की है खजाने की, खजाना यहीं पर रहेगा। चाबी वाला बदलेगा, की वाला बदलेगा, खजाना यही रहेगा। तो चंदन के व्यापारी के पास जब चले गए राजा के साथ, तो चंदन के व्यापारी को वो लकड़ी को सौंप दिए, कुल्हाड़ी का जो डंडा था। अभी राजा आया था, चंदन का व्यापारी खड़ा हो गया, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा बोलता है सेवा भी मत कुछ करो, बस ये डंडे को तोलो और इसका जो भी दाम मिलेगा इसको सौंप दो लोहार। चंदन का व्यापारी उसको तोलता है और तोलकर उसका जितना पैसा आता है वो पैसा बहुत ज्यादा होता है। चंदन की लकड़ी होती है, आज भी अगर कोई चंदन की लकड़ी चुराता है, खरीदता है, उसको बेचता है तो उसका बहुत पैसा आता है। चंदन बहुत महंगा होता है। तो चंदन का जो भी पैसा आया, वो पैसे को देखकर फिर वो लोहार ने अपने सर पर हाथ मारकर पछतावा करने लगा। अरे मैंने क्या किया, अरे मैंने क्या किया, बहुत गलती की मैंने मेरी जिंदगी में। राजा ने मुझ पर दया करके चंदन की बात तो मुझे भेड़ दी थी, लेकिन मैंने उस चंदन का कोयला और राख बना दिया और मैं ही जिम्मेदार हूं उसको। चाहो तो मैं उस चंदन से माला माल हो सकता था और मेरे सभी साथियों को, मेरे घर वाले लोगों को, मेरे समाज के लोगों को भी माला माल कर सकता था, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे दिमाग ने काम करना बंद किया और मैंने दिमाग को जोर भी नहीं लगाया। इसलिए चंदन की लकड़ियों को मैंने जलाकर राख कर दिया, कोयला कर दिया। क्योंकि उसने जब पैसा देखा तो एक डंडे का इतना सारा पैसा मिला और वो सोचने लगा कि मेरे को तो राजा ने क्या दिया। चंदन की बाग भी थी। और फिर राजा के पैरों में गिड़गिड़ा कर फिर से रोते रोते राजा को याचना करने लगा, विनती करने लगा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, फिर से मेरे पर मेहरबान हो जाओ, कदरदान हो जाओ, मेरे पर करुणा करो, दया करो और एक आधी छोटी सी बाग होगी आपके पास तो मुझे भेज दो। तो राजा तो पहले से ही गुस्सा हुआ। अभी गुस्से में कोई हमको कुछ मांगता है तो देने के लिए भाई कैसे तैयार होंगे। राजा गुस्से से लाल हुआ था और राजा उसको बोला, हे मूर्ख, मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, गरीब लोग देखे मैंने, लेकिन तेरे जैसा मूर्ख आदमी मैंने अब तक नहीं देखा। और इसलिए तेरे को मैं बताता हूं कि ऐसी अनमोल भेंट बार बार नहीं दी जा सकती। कभी कभार बहुत सालों बाद कोई तो भी राजा आता है, उसको दया आती है और वो राजा भेंट देकर चला जाता है।
ऐसे ही हमारे बाबा साहब हमारे राजा थे, कदरदान थे हमारे लिए, मेहरबान थे हमारे लिए, सब कुछ थे हमारे लिए। अपने बच्चों का उन्होंने ख्याल नहीं किया। 4 बच्चे बाबा साहब के बचपन में ही चल बसे। राज रत्न चला गया, गंगाधर चला गया बाबा साहब का। इंदु नाम की एक बेटी थी, बहुत प्यारी सी थी, स्वीट थी, वो भी चली गई। राज रत्न था, गंगाधर था, इंदु थी और रमेश नाम का एक लड़का था। गंगाधर बहुत प्यारा था, राजरत्न बहुत सुंदर था, बाबा साहब के जैसा ही था। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब को रोना आता है बताते समय। जब दिल्ली में थे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे पिताजी, जिनकी बदौलत हमको ये जीवन मिला है, ये सुख मिला है, ये धन दौलत मिली है। वो बाबा साहब जब दिल्ली में जब रहते थे तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब को एक दिन देखते हैं, बाबा साहब ऐसे आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऐसा रोते हैं जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। जैसे बच्चे रोते हैं वैसे बाबा साहब रो रहे हैं। नानक चंद रत्तू को लगता है कि अरे बाबा साहब सोए हुए होंगे और नींद में कुछ ऐसे ही। पास में जाता है, देखता है दोनों आंखों से बाबा साहब के आंसू आते हैं। हैरान होता है नानक चंद रत्तू, ऐसा कांपता है वो कि हुआ क्या ऐसा। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, देश का कानून लिखने वाला इंसान, जिनका शरीर इतना बड़ा है, जो सुंदर है, धनवान है, जिन्होंने बहुत सभाओं में भाषण दिया, लोगों को बहुत अच्छे दिन दिलवाए, वो रो रहे हैं। तो हैरान हो गया, हैरान होकर के खड़ा हो गया उधर से, और उसके भी आंखों में आंसू आने लगे। और कुछ देर बाद बाबा साहब शांत हो गए और उन्होंने आंखें खोली अपनी। उसने हाथ जोड़कर बाबा साहब के पास ऐसे इधर बैठकर बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा साहब कहते हैं, नानक आज थोड़ा पछतावा हो रहा है। मन है इंसान का, कभी कौन सा विचार मन में आए बता नहीं सकता। तो नानक चंद कहता है कि आपसे कौन सी गलती हो गई ऐसी, आपको पछतावा है, ऐसी कौन सी गलती हो? तो बाबा साहब कहते हैं, नानक मैंने आज तक जो भी कुछ किया मेरे खुद के लिए कुछ नहीं किया रे। मेरी पत्नी जवानी में गुजर गई, 35 साल की उम्र थी शायद हमारी माँ की, 35 साल की उम्र। यशवंत जो पहला लड़का था, पहला बेटा था, वो तो बच गया ऐसे वैसे, वो भी बीमार रहता था। उसके बाद जो भी कुछ बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। कम उम्र में शादी हुई थी, 9 साल की हमारी माँ थी शादी के समय। बाबा साहब भी छोटे थे। पता नहीं इसके लिए या और कोई कारण होगा, राजरत्न चला गया, इंदु चली गई, रमेश चला गया, गंगाधर चला गया। बाबा साहब बोलते हैं, जब मेरा राजरत्न चला गया, मुझे लंदन जाना था गोलमेज परिषद में, और जब बच्चा मर गया मेरा दूसरे ही दिन उधर जाना था। और जब मेरा बच्चा मर गया तो उसको ढांकने के लिए नया कपड़ा वस्त्र लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि बाबा साहब के घर में जो भी कार्यकर्ता लोग जाते थे तो माता रमाई किसी भी कार्यकर्ता को खाली हाथ नहीं जाने देती। उधर चाय नाश्ता भोजन हमेशा के लिए होता है। किसी को मदद करते थे, बाबा साहब मदद करते थे, रमाई मदद करती थी। और जब पैसा आता था बाबा साहब के पास तो बुक किताबें खरीदते थे बाबा साहब।
तो बाबा साहब कहते हैं मेरे जिंदगी में मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और मेरे लिए कुछ नहीं किया इसका मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी पत्नी जिसने मेरे परिवार को संभाला, मेरे पिताजी को संभाला, मेरे परिवार को संभाला, जिसने मेरे पास कभी अपना दुख बताया नहीं, ऐसे मेरी पत्नी भी चली गई, 4 बेटे भी चले गए। आज मैं मेरे समाज की ओर देख रहा हूं तो इसमें से कुछ लोग मेरे होते हुए मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है और पछतावा। समझे? मैंने ये स्टोरी, जो कहानी मैंने आपको बताई, ये मनोरंजन के लिए नहीं बताई, बिल्कुल नहीं। इसमें जो सार है हर किसी के लिए लागू है, क्योंकि हम कितने विद्वान हैं, वंदना आती है, सूत्र आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, 3-3 घंटा बात करते हैं, 2 घंटा बात करते हैं, 1 घंटा बात करते हैं। सारा बाबा साहब हमें पता है, बाबा साहब की हिस्ट्री पता है, भगवान बुद्ध का सारा धम्म हमें पता है। इस बात से कुछ मायने नहीं रखता। हम उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे सब कुछ पता है और बस मुझे पता है लोगों को बताने के लिए, सिर्फ कुछ काम की बात है ये? मेरा आचरण उस प्रकार का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब बोले मुझे आदर्श बौद्ध समझते हैं ना, आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण करना था, आदर्श बौद्ध समाज का, ताकि मेरे लोगों की ओर और लोग जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बौद्ध लोग ऐसे होते हैं, बौद्ध उपासिकाएं ऐसी होती हैं, बौद्ध उपासक का स्वभाव ऐसा होता है, बौद्ध युवाओं का स्वभाव ऐसा होता है। ऐसे लोगों ने देखकर आदर्श लेना चाहिए। बाबा साहब का ऐसा सपना था। खाली भाषण देना, खाली किताबें पढ़ना, खाली नॉलेजेबल पर्सन बनना, इतना ही बाबा साहब को पर्याप्त नहीं था। केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आप सभी मेरी माता बहनों को और सभी उपस्थित जनों को इस उपदेश के माध्यम से बाबा साहब क्या चीज़ थे और उन्होंने अपने लिए क्या किया, तो मैं तो समझता हूँ कि माँ और पिताजी जो हमारे हैं, तुम्हारे मेरे, वो तो जन्म तो देते हैं, पढ़ाई हमारी करते हैं, सोना देते हैं, घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, धन दौलत तो देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो भी कुछ दिया तो और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। इतने महान बाबा साहब हैं। इसलिए इस उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि बाबा साहब को इधर नहीं लेना है, सर पर नहीं लेना है, इधर लेना है, इधर नहीं लेना है। इधर तो हर कोई ले रहा है। बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब वैसे थे, बहुत अच्छे थे, विद्वान थे, उनके जैसा कोई नहीं, वगैरह वगैरह। कोई नहीं तो नहीं थे उनके जैसा कोई, लेकिन सिर्फ यही बताने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, विहार में आना होगा, हर संडे विहार में आना होगा, जो भी कोई प्रोग्राम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, विहारों का निर्माण करना पड़ेगा। ये जो विहार है, अच्छे अच्छे विहार बनाना पड़ेगा, उसे वीआईपी विहार बनाना पड़ेगा। तुम थाईलैंड में जाओ, श्रीलंका में जाओ, जापान कंबोडिया में जाओ, वियतनाम में जाओ, विहार भी वीआईपी है। आपके घर जैसे वीआईपी रहते हैं ना, वैसे विहार भी वीआईपी होना चाहिए। तुम मस्जिद की ओर देखो, कभी अधूरी अपूरी मस्जिद नहीं होती है। तुम चर्च देखो, स्टैंडर्ड चर्च होते हैं। अपना बुद्ध विहार भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है, बुद्ध का धम्म है, वो राजा महाराजाओं का है, सम्राट अशोक का बुद्ध धम्म है। भगवान बुद्ध के समय 7 मंजिली बुद्ध विहार बांध कर दान दिया भिक्षु संघ को। तो
आपने विहार में आना चाहिए, उपोषण का पालन करना चाहिए और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको भी बाबा साहब के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में संस्कार देने बहुत जरूरी है। मराठी में अभी हमने एक प्रवचन डाला है, खूप मोठी संपत्ति कमी मिळण्यापेक्षा योग्य संतति निर्माण करता आली पाहिजे। इस टाइटल का मैंने अभी एक प्रवचन दिया। द ग्रेट हैप्पीनेस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये प्रवचन है। आज हम लोगों को जो देख रहे हैं, धन दौलत पैसा है, नौकरी है, लेकिन संस्कार के बारे में सही मायने में अगर देखा जाए तो बाप को पहचानने वाले, माँ को पहचानने वाले बेटे बहुत कम है अभी इस जमाने में। वो माताएं पुण्यवान है, वो पिताजी पुण्यवान है जिनके बेटे बच्चे सुसंस्कारी हैं। इसलिए खाली सिर्फ पैसों के ही तरफ ध्यान ना देते हुए, खाली शिक्षा की तरफ ही ध्यान ना देते हुए अपने बच्चों पर बुद्ध धम्म के संस्कार भी डालो। मैंने जो भी कुछ आपको प्रवचन दिया मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। और गुजरात में हम, राहुल हो या आप सभी हो, आपके माध्यम से हमको बार बार बुलाओगे ताकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में हम आपके साथ जाएंगे, लोगों को धम्म के बारे में प्रवचन देंगे ताकि लोगों में जागृति बढ़ती रहे। यही बाबा साहब का सपना था। तो आपका बहुत बहुत मंगल हो, आप दीर्घायु हो, आपके जीवन में सुख शांति आए। मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।